हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में भी आपके पास ये चैप्टर नंबर 4 के ही नाम से है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग देखें अपनी एक्सरसाइज 4.1 से, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर आपको डिफाइन मिलेगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ये सारे हमने एनसीईआरटी में समझे हुए हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन को खुद से लिख सकते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास यही है डिफाइन का। डिफाइन के क्वेश्चंस एग्जाम में कम आते हैं, बट फिर भी आपको इन सारे टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि आप उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिख सको। तो हमने एनसीईआरटी में ये सारे टॉपिक्स, साइड क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, ये सारी चीजें जानी है। तो आप वहां से इस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज हम यहाँ पर जो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास यहाँ पर कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सो एज टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। एक तरीके से आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स ही दे रखे हैं, आपसे क्या कह रहे हैं, इनको कंप्लीट करना है ताकि ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बन जाए। जैसे अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं, तो आप यहां लिख दोगे 4 साइड्स। सिमिलरली अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश एंगल्स। कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स। अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश वर्टिसेस, नो 3 ऑफ विच आर डैश। इसमें 2 डैश हैं एक साथ। कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होते हैं? 4 वर्टिसेस होते हैं। कह रहे हैं नो 3 ऑफ विच आर, जिसमें से 3 क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मतलब क्या होता है? 3 नो लिखा आगे, मतलब कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन पे बने हुए हैं। जैसे मैंने ये बनाया क्वाड्रिलेटरल, तो इसके 2 वर्टिसेस एक ही लाइन पे है ना, 3 वर्टिसेस तो नहीं है ना एक लाइन पे, ये तो अलग लाइन पे हो गया। सिमिलरली ये भी एक अलग लाइन पे है, तो इसलिए लिखा है नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर, उनमें से 3 कोलिनियर नहीं होते। ठीक है। नाउ अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश डायगोनल्स। एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं वो आपको यहां पर बताना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी अंदर बनाए ये वाले। एक आप इसे नाम दे दो ए बी सी डी, एक AC हो गया, एक BD हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहली बात ना, ये एडजेसेंट एंगल क्या है? अक्सर हम भूल जाते हैं इसे कि क्या होता है ये एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता है मतलब एक के बाद एक जो एंगल होता है, एक के बाद एक। जैसे एंगल A के बाद एंगल B है, सिमिलरली एंगल B के बाद एंगल C है, एंगल C के बाद एंगल D है, और एंगल D के बाद एंगल A आ जाएगा। तो वो आपसे पूछ रहे हैं ऐसे कितने पेयर होते हैं। तो पेयर तो ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूं यहाँ पर, ये वो 4 ही तो पेयर बने, अब और कोई पेयर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसमें 4 पेयर होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अपोजिट मतलब जो आमने सामने होते हैं। जैसे एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा, एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा। और याद रखना अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं क्वाड्रिलेटरल की जो हमने चैप्टर में, जब चैप्टर स्टार्ट किया था एनसीईआरटी से, तब समझी थी। चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चैप्टर जरूर कीजिएगा ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके वहां पर क्लियर हो जाए। तो कितने अपोजिट एंगल्स हो गए? यहाँ पर हमारे 2 हो गए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको पता है कि 4 एंगल्स होते हैं। ये इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है? जैसे ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है? वो होता है 360। क्लियर। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन 2 डैश वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहे जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, मैं यहां पर ड्रॉ कर दूं, देखो वो एक ऐसी लाइन सेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, दैट जॉइन 2 डैश वर्टिसेस। तो ये अपोजिट वर्टिसेस को ही तो जोड़ रहा है ना, आमने सामने वाली। तो दैट जॉइन 2 अपोजिट। एडजेसेंट मतलब है एक के बाद एक, मतलब इसके साथ ये वाली, ये ध्यान रखना। ठीक है। नाउ द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज डैश राइट एंगल। तो आपसे इसमें क्या कह रहे हैं? सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज डैश राइट एंगल। कितने राइट एंगल इसके अंदर बन सकते हैं 360 के अंदर? तो 4 बन सकते हैं ना, क्योंकि एक राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, तो 4 राइट एंगल का मतलब हो गया 360 डिग्री। तो 4 राइट एंगल्स को मिलाऊंगी तब जाके क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम बनेगा, जो कि होगा 360। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज डैश 180। कह रहे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो हर एक एंगल का मेजर होता है,
वो क्या होता है, वो 180 डिग्री से कम होता है। अगेन ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज में था एक पॉइंट जो हमने एनसीईआरटी में किया था, आप वहां से कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि खाली एक ही प्रॉपर्टी नहीं है जो एग्जाम में आएगी, और भी जितनी भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं उसके अंदर, उसमें से भी फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन द क्वाड्रिलेटरल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स लाइज इन डैश ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कह रहे जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, उनका जो इंटरसेक्शन होता है, जो कि ये है, ये कहाँ लाई कर रहा है, तो ये आपको देख के तो पता चल रहा है क्वाड्रिलेटरल के अंदर लाई कर रहा है। तो इन द इंटीरियर लिख दो या इनसाइड लिख दो, बात एक ही है। इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल या इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल लिख दो, बट यहाँ ऑफ लग रखा है ना, इसलिए हमने इन द इंटीरियर लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इफ इट इज इन द डैश ऑफ इट्स टू अपोजिट एंगल। ध्यान से समझना, अगेन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का आ गया। अ पॉइंट इज इन द इंटीरियर ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक पॉइंट है जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। कब? इफ इट इज इन द डैश ऑफ इट्स टू अपोजिट एंगल। डैश ऑफ इट्स टू अपोजिट एंगल्स मतलब इफ इट इज इन द इंटीरियर ऑफ इट्स टू अपोजिट एंगल। अगर अपोजिट एंगल्स के अंदर ही वो पॉइंट्स होगा तभी वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के भी तो इंटीरियर में ही होगा, वरना वो आउटसाइड एक्सटीरियर में कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, लास्ट इज अ क्वाड्रिलेटरल इज कन्वेक्स। एक क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स तभी होता है इफ फॉर ईच साइड द रिमेनिंग डैश लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द साइड। देखो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे आप यहाँ देख रहे हो फिलिंग द ब्लैंक्स मिले हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से करना। तो यहाँ पर आपके पास आएगा, अगर जो उसकी वर्टिसेस है वो सेम साइड पे लाई कर रही होगी तभी वो एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो कन्वेक्स कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इन फिगर 4.14 एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस फिगर पे बेस्ड आपको उनके आंसर करने हैं। नाउ नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स आपको बतानी है, नाम बताना है उनका, तो नंबर नहीं बताना। देखो कई बार हमें कंफ्यूजन होती है, हम ये लिखें कि कितने पेयर हैं या फिर उनके नाम लिखें। जब नेम लिखेगा तो नेम ही लिखना है। ठीक है, जैसे एक हो गई ए बी, फिर हमारे पास बी सी, बस लाइन से लिखते रहो। बीसी के बाद सीडी और सीडी के बाद डीए, 4 पेयर्स हैं। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड कौन कौन सी है, एडी बीसी, दो ही तो है और तो कोई नहीं है इसके अंदर, है ना। तो एक आपने एडी लिख दी, एक आपने बीसी लिख दी, और दूसरा पेयर क्या लोगे, ए बी और सी डी, मतलब ये वाली दोनों साइड और ये वाली दोनों साइड्स। ठीक है, ये पेयर है, इक्वल नहीं कह रही मैं, कहीं आप सोचो कि मैंने इक्वल का साइन लगा दिया तो इक्वल है, नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं ये पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। हाँ, आप पूछ रहे हैं हाउ मेनी पेयर, पूछ रहे हैं ना हाउ मेनी पेयर, तो ऊपर आपने कितने पेयर बनाए हैं, 4 पेयर बनाए हैं, तो अब आप यहां लिखोगे 4। क्लियर। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड के कितने पेयर हैं, तो आपने अभी सेकेंड वाले पार्ट में बनाए हैं 2 पेयर, तो यहाँ 2। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन। जब नाम पूछे ना तो नाम लिखना, और जब हाउ मेनी या नंबर में पूछे तो नंबर बताना। ठीक है, नाउ नेम अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ध्यान रखो यहाँ एंगल्स की बात हो रही है, साइड की बात नहीं हो रही। नेम अ पेयर, आपसे एक पेयर कह रहे हैं तो आप कोई से भी लिख सकते हो, एंगल ए एंगल बी लिख दो एक पेयर, या फिर आप एंगल बी और एंगल सी भी लिख सकते हो, या फिर आप एंगल सी और एंगल डी भी लिख सकते हो, या फिर आप एंगल डी और एंगल ए भी लिख सकते हो। टोटल वैसे इसमें 4 पेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेम अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अगेन एक पेयर बताना है अपोजिट एंगल का, तो एंगल ए एंगल सी भी लिख सकते हो, और एंगल बी और एंगल डी भी लिख सकते हो। इसका मतलब मुझे एक चीज क्लियर हो गई, एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर होते हैं और अपोजिट एंगल के 2 पेयर होते हैं, क्योंकि अगले 2 पार्ट्स में ना वो वही पूछ रहा है। देखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर, तो 4 आ गया। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर, 2 आ गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, पर कई बार हम क्या करते हैं, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने 7th और 6th क्लास में भी थोड़ा बहुत क्वाड्रिलेटरल के बारे में जाना है, तो ये सारी चीजें जानी है, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया गया था। पर देख के ऐसा लगता है इतने सारे पार्ट्स हैं, हमें नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना तो बहुत आसान क्वेश्चन मिलेगा ये आपको। ठीक है ना, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 110, 72, 55 एंड x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब एक क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं और फोर्थ वाला एंगल हमको निकालना है। तो अगर आपको याद हो, अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में ये जान के आए हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल्स का सम जो है, सॉरी चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है, करके आए ना। तो जब मेरे पास 3 एंगल है तो मैं फोर्थ वाला एंगल बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ। तो इसको हम यहाँ पर करते हैं ब्लैंक पेज पे। तो पहले मैंने यहां पर लिख दिया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे 3 एंगल्स गिवन थे यहां पर 110, 72, 55। तो 110 प्लस 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री अब प्लस का x जो फोर्थ एंगल है इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन सबको प्लस कर देंगे। तो 110 प्लस 72 प्लस 55 करेंगे तो हमारे पास 237 आएगा, प्लस का x ऐसी है। तो यहां से मैंने अपने x की वैल्यू निकाल ली, 360 माइनस का 237, बस सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका x आ गया कितना, 123 डिग्री। और आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x ही निकालनी थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर रिस्पेक्टिवली 110, 50 एंड 40, फाइंड द फोर्थ एंगल। एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 5 की तरह, बस वहां आपको फोर्थ एंगल x दिया था, यहाँ फोर्थ एंगल निकालना है। वही 3 एंगल्स दे रखे हैं और फोर्थ वाला फाइंड करना है। तो ये आपके पास होमवर्क में है ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके आप आंसर बताइए कि जो आपका फोर्थ एंगल आया है वो कितने डिग्री का आया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया होगा तो 6 वाला बहुत आसान है आपके लिए, फिर भी डाउट रहे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। यहां आपसे क्या कह रहे हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैज 3 एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल मतलब समझते हो, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, और यहां आगे लिख के भी दिया है ईच मेजर 80 डिग्री। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स हैं जो 80 डिग्री ईच है, तीनों 80 80 80 है। फोर्थ एंगल निकालना है। देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन भी 5 और 6 की तरह है ना, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, हो गया ना। तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसको करते हैं स्टार्ट। देखो तीनों एंगल्स मुझे 90 80 दे रखे हैं, तो लेट कर लेते हैं। लेट एंगल ए इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री मान लिया मैंने, एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री मान लिया, और एंगल डी मुझे यहाँ पर जो फोर्थ एंगल है वो फाइंड करना है। ये रहा वो मेरा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पर ए बी सी डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे पता है कि इन तीनों एंगल्स जो है प्लस उसमें फोर्थ एंगल करूंगी यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 360 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। तो ये मेरे पास हो गया 240, 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस का एंगल डी इज इक्वल्स टू में 360। तो यहां से मैंने एंगल डी की वैल्यू निकाल ली 360 माइनस का 240 करके। ठीक है, तो 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, तो एंगल डी आ गया 120 डिग्री। और क्वेश्चन में मुझसे कह रहा था फोर्थ एंगल बताओ, फोर्थ एंगल मैंने डी माना था, तो बस अब आप यहां पर लिख दो फोर्थ एंगल इज इक्वल्स टू में 120 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां आपसे कह रहे हैं अ क्वाड्रिलेटरल हैज ऑल इट्स 4 एंगल ऑफ द सेम मेजर। अब कह रहे हैं एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें चारों एंगल जो है ना वो सेम मेजर के हैं, तो बताओ व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। देखो वैसे तो आप इसका आंसर डायरेक्टली बता सकते हो, 90 डिग्री ईच होगा, तभी तो मिलके 360 बनेगा, चारों एंगल 90 90 डिग्री के होंगे। पर आपको ये अगर सॉल्व करने के लिए आएगा तो कैसे करोगे, तो वो यहां पर देखो। तो अगेन लेट कर लेते हैं, लेट मेजर ऑफ ईच एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 एंगल होंगे एक्स एक्स के, चारों का सम होगा 360। तो इसका मतलब 4x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू 90 आ गई। तो बस लास्ट में आप यहां लिख दो मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर।
चलिए नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है नाइन्थ क्वेश्चन में, two angles of a quadrilateral are of measure 65 degree and the other two angles are equal. What is the measure of each of these two angle? कह रहे एक क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स जो है ना उनका मेजर है 65। अब देखो यहाँ लिखा नहीं है 65 ईच, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना, 65 ईच है, तो हम दोनों का सम 65 मानेंगे और बाकी के दो एंगल्स जो है वो मेरे पास इक्वल हैं। तो आपको वही बताना है कि वो दो एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के होंगे। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लेट जो मेरे को नहीं पता था अदर टू एंगल्स वो मैं उन्हें एक्स मान लेती हूं। लेट अदर टू इक्वल एंगल्स बी एक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो एंगल्स का सम तो 65 था और बाकी के दो एंगल्स मेरे एक्स हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं, है ना। तो ये चारों का सम आ गया 360 डिग्री। एक चीज का ध्यान रखना, जो ये मैंने 65 लिखा है इसके अंदर दो एंगल्स हैं, ठीक है। तो 2x इज इक्वल्स टू में 360 माइनस का 65, तो 2x इज इक्वल्स टू में 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है, यहां पर 5 आ गया, 15 में से 6 गया 9, तो 295 आ गया आपके पास। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप देख रहे हो ये आपके पास यहाँ पर डेसिमल फॉर्म में आएगी क्योंकि लास्ट में 5 है, ये इवन नंबर नहीं है। तो अगर मैं इसको इससे कट करती हूं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 कैरी कर लिया, 2 4 जा आपके पास 8 हो गया 15, 2 7 जा आपके पास 14 हो गया, 1 0 लगा दिया, तो आपके पास आ गया यहाँ पर 147.5। तो अदर टू इक्वल एंगल्स आ गए। Other two equal angles are 147.5 डिग्री each, ठीक है। लेकिन इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर यहां पर each लिखा होता, कह रहे टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65, each अगर लिखा होता तो कैसे करते। तो दोनों 65 65 के थे और बाकी के दो एंगल्स मैंने x माने थे क्योंकि वो इक्वल थे, चारों का सम 360। तो 5 + 5 10, 6 + 6 12 और एक 13 यहां आ गया, प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 360 माइनस का 130 हो गया, तो 2x इज इक्वल्स टू 230 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 230 डिवाइडेड बाय 2, कट करोगे तो कितना आएगा 115 आ जाएगा। तो मेजर ऑफ अदर टू इक्वल एंगल्स आर 115 डिग्री ईच, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करा दिया है, पर यहां पर ईच लिखा नहीं है तो हमें दोनों का ही सम वैसे 65 कंसीडर करना चाहिए। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तीन एंगल एक क्वाड्रिलेटरल के इक्वल हैं, फोर्थ एंगल ऑफ इज ऑफ द मेजर 150। जो फोर्थ वाला एंगल है वो मुझे इस बार दे रखा है, वो कितना है यहाँ पर 150 डिग्री का है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स, तो मतलब वो बाकी के तीन एंगल्स मुझे यहाँ फाइंड करने हैं। सेम ही क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है अलग अलग तरीके से, ताकि अगर किसी भी तरीके से एग्जाम में आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं measure of each 3 equal angles are x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन एंगल्स तो मेरे पास x हो गए और एक एंगल मेरे पास 150 डिग्री का है, चारों का सम मिला के 360 होगा क्योंकि यहाँ क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। अब इस 150 को मैं दूसरी साइड पे ले गई तो यहां से मेरा 3x निकल गया 210। अब मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकती हूं तो 70 डिग्री आ जाएगी ना। तो मेजर ऑफ ईच 3 इक्वल एंगल्स आर 70 डिग्री। क्लियर।
ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के जो ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लीजिए। कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।